डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 22 है। इससे पहले लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो थे सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होंगे रन टाइम एरर। ठीक है, रन टाइम एरर किसे कहते हैं इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। रन टाइम एरर तब आता है जब कोई इलीगल ऑपरेशन किया जाए। इलीगल ऑपरेशन occurs due to illegal operation। अब इलीगल क्या होगा? इलीगल कहेंगे हम इसे कि जो मैथमेटिक्स के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ हो। मसलन ये कंप्यूटर साइंस जो है ये सारी की सारी बेस कर रही है मैथ पे और स्टैट पे। ठीक है, बेसिकली स्टैट या इकोनॉमिक्स सब कुछ बेस कर रही होती है मैथ पे। मैथ के रूल्स ही वहाँ सब अप्लाई होते हैं। तो बेसिकली कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल साइंसेस, तो वो मैथ ही है। तो कंप्यूटर भी इसी तरह जो है वो मैथ पे ही बना हुआ है। कंप्यूटर के अंदर भी हर चीज़ हर रूल जो फॉलो होता है वो मैथ के मुताबिक होता है, मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक। तो अब सेट्स हैं तो यहाँ पे भी सेट्स का चैप्टर, सेट्स की चीज़ें सारी वही होंगी, ऑपरेशन वही होंगे जो मैथमेटिक्स के अंदर होते हैं। ठीक। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी, इलीगल ऑपरेशन वो होगा जो मैथमेटिक्स की रूल से इलीगल है। मसलन यहाँ ऐसी बहुत सारी मिसालें होंगी। ठीक है, वो तो मैथमेटिक्स के बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, आपको डिटेल में बताते रहेंगे, बता सकते हैं कि मैथमेटिक्स में इलीगल ऑपरेशन क्या होते हैं। ठीक है, और उनके किस किस किस्म के होते हैं। लेकिन हम सादा से जो देखते हैं, जो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल में पढ़ाया जाता है, वो होता है डिवीजन बाय ज़ीरो। इससे पहले भी मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जी डिवीजन बाय ज़ीरो। किसी भी नंबर को अगर आप ज़ीरो से डिवाइड करें तो वो इलीगल है। मतलब यहाँ पे मैं एक्स लिखता हूँ, एक्स का मतलब यहाँ पे 1 2 3 10 100 कुछ भी हो सकता है। तो एक्स डिवाइडेड बाय ज़ीरो ये इलीगल ऑपरेशन है। ठीक है, मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर इस तरह का काम किया जाए या इस तरह की स्टेटमेंट लिखी जाए तो ये रन टाइम एरर होगा। रन टाइम एरर का मतलब है ये कंपाइल हो जाएगा। रन टाइम एरर का मतलब ये है कि ये कंपाइल हो जाएगा लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट का मतलब है कि कंप्यूटर से समझ लेगा। ठीक है, लेकिन फिर खुद ये जब समझेगा तो खुद ही, मतलब मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है तो कंप्यूटर को समझ आ जाती है, या जो ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड जब जनरेट होता है, आप कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, तो जो आपने जो कुछ भी इंग्लिश में लिखा होता है या जो सी लैंग्वेज में लिखा होता है ये ट्रांसलेट होके ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है या मशीन कोड बन जाता है, और फिर कंप्यूटर को समझ आता है कि आप उससे क्या काम लेना चाह रहे हैं। और फिर जब आप उसे रन करते हैं तो वो काम कंप्यूटर आपको करके दे देता है और ब्लैक स्क्रीन पे आपको वो चीज़ नज़र आ जाती है आउटपुट की शक्ल में। जब कंप्यूटर जो है इस रन टाइम एरर में क्या प्रॉब्लम आती है? रन टाइम एरर में प्रॉब्लम ये आती है कि कंपाइल हो जाता है, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो जाता है और कंप्यूटर को समझ आ जाती है कि आप क्या काम लेना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप रन करते हैं तो कंप्यूटर आपको आउटपुट नहीं दिखाता, बल्कि इसकी जगह आपको एक मैसेज दिखा देता है कि जो काम आप मुझसे लेना चाह रहे हैं ये मैथमेटिक्स की रूह से गलत है। इसे हम कहेंगे ये रन टाइम एरर है। यानी एक प्रोग्राम आपने चलाया, उसको लिखा, डिवीजन बाय ज़ीरो को कोई चीज़ आपने वहाँ डाल दी, वो सारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, मशीन कोड जनरेट हो जाएगा, कंप्यूटर को समझ आ जाएगी कि यूज़र जो है वो मुझसे क्या काम लेना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ तक सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जब आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे और कहेंगे जी अब आपने मशीन कोड जनरेट करके चूँकि समझ लिया तो मुझे इसकी आउटपुट दिखाए, वो आपको आउटपुट नहीं दिखाएगा और उसकी जगह आपको एक मैसेज दिखाएगा जिसमें लिखा होगा ये इलीगल ऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, ये इस क्लोज करके यहाँ पे हम लिख देते हैं जी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ज़ीरो। ठीक है, अब देखें तो क्या होता है, कंपाइल, कंपाइल हो गया, यहीं उसने वारंट दे दी, डिवीजन बाय ज़ीरो कंपाइल हो गया, उसने समझ लिया। समझने के बाद उसे जब समझ आएगी डिवीजन बाय ज़ीरो कर रहा है तो उसने आपको आउटपुट दिखाने से पहले ये मैसेज दिखा दिया है कि मुझे ये बात समझ आ गई है कि आप मुझसे जो काम लेना चाह रहे हैं लेकिन ये इलीगल है।
तो वो ये चीज़ फिर नहीं करके देगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे रन टाइम एरर। रन टाइम एरर के बाद आते हैं जी मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर जो है वो यहाँ पे एक बात हुई है, मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर कौन सा है। ठीक है, छोटी सी डिस्कशन हुई है उसके ऊपर कि मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर कौन सा है। जो मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर है वो लॉजिकल एरर है। इससे पहले भी बात हो चुकी थी, मैंने इसके ऊपर इसलिए डिस्कशन दोबारा ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जिस वक्त लॉजिकल एरर का टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने इन डिटेल बता दिया था कि लॉजिकल एरर जो है वो जो लॉजिकल एरर है उसके बारे में मैं इससे पहले भी डिस्कशन करके बता चुका हूँ कि लॉजिकल एरर ढूंढना इसलिए मुश्किल होता है कि एक प्रोग्राम है, इसके अंदर आपने बना दिया, आपको आउटपुट भी नज़र आ जाएगी। अगर आउटपुट में गलती है तो आपको फिर ये पूरा प्रोग्राम शुरू से आखिर तक देखना पड़ेगा और ए टू जेड आप सारा प्रोग्राम देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि किस लाइन में गलती थी। जैसे अभी ये तो मैंने बताया छोटी सी थोड़ी सी लाइनें, 10-20 लाइनें। अगर आपने कोई डेटाबेस बनाई हुई है, कोई वेबसाइट बनाई हुई है, कोई गेम बनाई हुई है, ठीक है, या कोई लाइब्रेरी बनाई हुई है किसी कॉलेज के लिए, या इस तरह का कोई और जो है वो कॉम्प्लेक्स किस्म का आपने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर ज़रा सी भी गलती हो जाए, मिसाल के तौर पर ये जो टेस्टिंग के लिए ये सीटी स्कैनर लगा होता है, या जो इसके अलावा और डिफ़िकल्ट किस्म के टेस्ट होते हैं, ईसीजी वगैरह या इस तरह के और बहुत टेस्ट हैं, बहुत सारे, वो सारे कंप्यूटर पे होते हैं। अब वो जो टेस्ट हैं उनकी वैल्यूज़ जनरेट होती हैं, वो अगर टेस्टों में अगर किसी ने वो टेस्ट जो कंप्यूटर पे बन रहे हैं उसमें ब्लड के अंदर फ़लाँ चीज़ की मिकदार कितनी हो तो क्या होता है, फ़लाँ का क्या हो तो क्या होता है, उसमें अगर किसी ने गलती से 2 की जगह जो है वो 1 लिख दिया, 2 की जगह 3 लिख दिया, तो टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी और बंदा उसके मुताबिक जो होगा, उसको बीमारी नहीं भी होगी तो वही शो हो रही होगी है। ठीक है, क्योंकि बंदे ने लॉजिकल टेस्ट जो है लॉजिकल एरर कर दिया और किसी जगह पे प्लस की जगह माइनस कर दिया, किसी का माइनस की जगह प्लस कर दिया। इससे बहुत बड़े बड़े मसाइल बनते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे जो है वो टॉपिक है सिंगल स्टेपिंग, वॉचेस, ब्रेक पॉइंट्स और मॉडिफाई। ये 4 हैं जिसे हम कहते हैं डिबगिंग। ये डिबगिंग फीचर्स कहलाती हैं। ठीक है, अ, हम कहेंगे जी ये डिबगिंग फीचर्स हैं। डिबगिंग फीचर्स में यहाँ मतलब 4 चीज़ें दी हुई हैं। सिंगल स्टेपिंग, सिंगल स्टेपिंग जो है वो सिंगल स्टेपिंग ये कहता है कि आप जो है वो अगर प्रोग्राम में कोई एरर आ रही है और वो एरर इस तरह की आ रही है कि मिसाल के तौर पर प्रोग्राम जो है वो कंपाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, आपको रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, लॉजिकल एरर आपने कर दी, तो अब लॉजिकल एरर जो अभी आपने की है किसी जगह पे, उसको ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करें, बजाय से कि आप ये पूरे का पूरा प्रोग्राम वन टू ऑल जो है ना वो इसको एग्जीक्यूट करें, स्टार के सारे को आप क्या करें, एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करें, एक एक लाइन। वो जो एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करना है उसे कहते हैं सिंगल स्टेपिंग। उससे क्या होता है कि जो भी लॉजिकल एरर आपने प्रोग्राम में किया होता है वो पकड़ा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ टर्बो सी में होती है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट है, ये वाला सी का उससे बहुत बेहतर है। ये खुद ब खुद ही बता देता है, लाइन ही आइडेंटिफाई कर देता है कि कहाँ एरर आया है। लेकिन फिर भी इसके अंदर सिंगल स्टेपिंग की बार ज़रूरत पड़ती है। सिंगल स्टेपिंग डेव सी प्लस प्लस में हम देखते हैं कैसे होती है। अच्छा, इसके जो फीचर्स है डिबगिंग के, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।